जोरदार तालियों में हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। सभी बैठ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम आग की मानिंद काम करता है हालेलुया, और खुदा का कलाम हथौड़े जैसा काम करता है और सख्त दिलों को चकनाचूर करता है, तोड़ता है और सख्त दिलों को जरखेज जमीन बनाता है। क्या ऐसे ही है? तो इसी तरह खुदा अपने कादम को इस्तेमाल करेगा। तो हम आपकी जोरदार ताली में खुदा के कादम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह के जिंदा फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, अब वक्त जो कलाम का है, तो कलाम हम सब जानते हैं कि कलाम खुदा का नाम है। खुदा के अलावा हमारी जिंदगी में कोई भी मौजा नहीं कर सकता। खुदा के अलावा हमारी जिंदगी में आराम नहीं आ सकता। अगर खुदा किसी को नजर आए तो उसके बहुत से दुश्मन बन जाएं ताकि खुदा को वो खत्म करने के लिए तुल जाएं। लेकिन खुदा की जात बेशक लामहदूद जात है और खुदा की जात जो है वो कसीर तदाद बरकत को नाज़िल करती है और खुदा की जात जो है वो किसी को बेशक नजर नहीं आती, लेकिन कलाम लफ्जों की सूरत में आपके लिए बरकत लेके आता है, क्योंकि यही कलाम आपकी जिंदगी में आराम भरेगा। हमें इंसानी जिंदगी के लिए आज कह ले के दुआ करनी है या इंसानी जिंदगी के लिए आज की कलाम की शेयरिंग करनी है। हम सब जानते हैं जैसा कि रोजों के अयाम भी शुरू हो चुके हैं, जो कल से रोजे का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। जैसा कि लिखा है कि एक दिन रोजे के लिए क्या करो, मुकर्रर करो और खुदा के लिए मुकर्रर करो, रूहानी मजलिस के मुकर्रर करो। तो खुदा हमें रोजों की भी आवाज दे चुका है कि कल से पहला रोजा क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो हमें देखना यह है कि रोजों के दिनों में हमें किन किन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना है। हम सब जानते हैं कि रोजे किस तरीके से रखे जाते हैं और हम सब जानते हैं कि रोजा हमें किस तरह रखना है। बेशक हम बहुत से सालों से ये बयान सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इनमें से देखेंगे रोजों में से हमें किन बातों के ऊपर कंट्रोल करना है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके रूहानी अल्फाज 8 बाब से लेकर पहली आयत से लेकर गालबन हम 10 बल्कि 11 आयत तक का मुताला करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि जितनी भी बेटियों और बेटों के पास ये बाइबल मुकद्दस है तो जरूर 8 बाब की पहली आयत पर गौर करना शुरू करें। अभी आपको इस ज़िना में पकड़ी गई औरत, इस कहानी में से हमें रोजों के बारे में बहुत बहुत बातें मिलने वाली हैं। क्या लिखा है पहली आयत से, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फक्की और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तुरैत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है ऐसी औरतों को क्या करो, संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसके पत्थर कौन
जो बेगुनाह हो पहले वो इसके पत्थर मारे। और फिर जो कर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वही बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आमीन। आज के कलाम का पढ़े और सुने जाना बरकत का सबब बने। सब जोर से कहें आमीन। अजीजों, ये छोटी सी कहानी हमें बिल्कुल आसान और सिंपल नजर आती है कि एक औरत आयन फेल के वक्त पकड़ी गई। एक औरत आयन फेल के वक्त पकड़ी गई। और ये जमाना किसका जमाना था? ये जमाना उस वक्त शरीयत का जमाना था। और शरीयत के जमाना जो है वो किसी शख्स को भी कभी भी रास्तबाज नहीं ठहराता। किसी इंसान को भी शरीयत का जमाना रास्तबाज नहीं बनने देता, क्योंकि शरीयत जो है वो इंसान में कमियां तलाश करती है। और जो शरीयत है वो इंसान में नक्स ढूंढती है। उस वक्त ये शरीयत का दौर था और शरीयत के दौर के वक्त यीशु की आमद हुई। और यीशु जब शरीयत के वक्त में मनादी कर रहा है, लोगों को तालीम दे रहा है, हम सब जानते हैं यीशु का आना जमीन पर क्या है? फजल का दौर। यीशु का जमीन पे आना किन लोगों के लिए था? कैसे लोगों के लिए था? दुखी लोगों के लिए। यीशु का जमीन पे आना गुनहगार लोगों के लिए था। यीशु का जमीन पे आना गिरे हुए इंसानों के लिए था। यीशु का जमीन पे आना उन इंसानों के लिए था जो जार जार रोते थे कि हमें शायद को बचा ले। और यीशु उनके लिए जमीन पर आया। और जैसे ही ये औरत के इस कहले के इस मरहले में वो इससे पहले हैकल में तालीम दे रहा है और लोगों को समझा रहा है। उसे पता था कि ऐसा वक्त आने वाला है और इस तरह का वाकया वकूअ पज़ीर होगा। तो शरा के मौलम, शरा के आलम, यहूदी लोग जो यीशु की तालीम से जेलस थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग निजात पाएं। वो नहीं चाहते थे कि लोग शरीयत से तो मुजरम ठहरते हैं, फजल के तहत हो जाएं, वो लोग नहीं चाहते थे। ये यीशु जो है वो फजल के तहत लोगों को तालीम दे रहा था। औरत को लेकर वो यहूदी शरा के मालूम लेके आए और कहा कि ऐ उस्ताद, क्या ये औरत जो आयन फेल के वक्त पकड़ी गई है, हम इसे क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हमें आपके बयान चाहिए। लेकिन लिखा है कि वो लोग उसे आजमाने के लिए ये कर रहे थे। किसे आजमाने के लिए? यीशु को आजमाने के लिए कर रहे थे कि ये क्या कहता है, क्योंकि हम तो शरा के पढ़ने वाले हैं, हम शरा के जानने वाले हैं, हम शरीयत को पहले ही इनके कोर्सेज कर चुके हैं और हम ये तालीम लोगों को हम देते हैं। ये कहां का नया तालीम देने वाला आ गया? हमें में से नक्स पकड़ेंगे और इसकी कमजोरियां पकड़ेंगे और उस वक्त देखेंगे कि जब हम इसे संसार करेंगे तो लोग देखेंगे कि अब सुना तो बड़ा लोगों को तालीम देता था, बड़ा लोगों के लिए दुआएं करता था, अब जरा आ हमारे बीच में, हम तुम्हें बताते हैं। लेकिन उनके दिल में यह कसरत था कि यीशु को ऐसे हम करें। यीशु पहले ही इंसान के ख्यालों को जानता है। वो गमलीएल को क्या कहता है कि मैंने इससे पहले कि तुम दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसे ये मान लाया है? वो मत्ती को क्या कहता है, क्या तू अपने दिल में ये सोच रहा है कि मैं जो यानी कि एक मेरे पास कंबल है और जब मैं नीचे लेता हूं तो ऊपर से यानी कि मेरे ऊपर नहीं आता, और अगर ऊपर लेता तो नीचे से निकल जाता है। उसने कहा कि मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। किनकी है? जो दिल के गरीब हैं उनकी आसमान की बादशाही है। यानी कि मत्ती अपने दिल में सोच रहा था तो यीशु उसी वक्त बता देता था। तो मत्ती उसी वक्त खामोश हो गया
और भी बेशुमार वाक़े हैं कि यीशु इंसान के दिल की बातों को शेयर करता है। और यहां पे भी वो शरा के आलमों के दिल की बातें जान रहा था कि इनके दिल में क्या क्या भरा है, वो पहले ही जानता था। और जैसे ही औरत को बीच में लाया गया और कहा गया, ऐ उस्ताद हमें बता कि हम इसे क्या करें। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो शरीयत के मुताबिक वो शरा के आलम बोले, मूसा ने तो शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरतों को क्या कर दे, संसार कर दे, ऐसी औरतों को सजाए मौत दे दे। क्योंकि उस वक्त का जो एक तरीका था सजाए मौत का, वो इस तरह का था कि कोई भी सजाए मौत सुना दिया जाता तो उसे बीच में खड़ा करके लोग पत्थर पकड़ते और पत्थर से उसको दे मारते, वो जमीन पर मर जाता और खत्म हो जाता। अगर उसकी खून के छिंटे किसी पत्थर मारने वाले के पर पड़ जाते और उसे कहा जाता कि इसका गुनाह इसके भी सर पर आ गया है, इसे भी संसार कर दो। यह था शरीयत का एक दस्तूर, जो शरीयत किसी को माफ नहीं करती थी। तो शरीयत के मुताबिक तो शरा के आलमों ने कहा कि हम इसे संसार करना चाहते हैं। शरीयत में लिखा कि ऐसी औरतों को सजा यानी कि सजाए मौत दो, जो कि इस दौर के मुताबिक पत्थरों से मार दिया जाता है। तो शरीयत सजाए मौत संसार करना कितने लोगों को कहती है? 7 किस्म के लोग हैं शरीयत जिनको कहती है कि इनको सजाए मौत दो, इनको संसार कर दो। सजाए मौत संसार यानी कि उस वक्त का एक दस्तूर था। और हम देखेंगे कि इनमें से 7 वजूहात में सबसे पहले लिखा है शरीयत में कि उस इंसान को सजाए मौत दो अगर कोई किसी जानवर से जमा करता है, उसे सजाए मौत दे दो। यानी कि उसे बीच में खड़ा करके क्या करो, पत्थर मारो और संसार कर दो। दूसरा पॉइंट है अगर कोई जन्नत के यारों के पास जाता है और वो जादूगरों के पास जा रहा है, तो खुदा कहता है कि मेरा शरीक ना बनाओ, क्योंकि जमीन पर और आसमान पर सिर्फ मेरी हुकूमत है और मैं ही इंसान को जिंदगी भी देता हूं और मैं इंसान को रोजी रोटी देता हूं और मैं इंसान को तंदुरुस्ती देता हूं। लेकिन ये शख्स फिर भी किसके पास जाते हैं? जादूगरों के पास जाते हैं। खुदा जादूगरी को भी अपने नजदीक मकरू समझता है। हम जादूगरी करेंगे या जादूगरी के लोगों के पास जाएंगे, तो खुदा कहता है कि ऐसे लोगों को भी क्या करो, संसार कर दो। क्योंकि इन्होंने मेरे सामने मेरे मद्दे मुकाबल खड़ा किया है, मेरे सामने शरीक ठहराया है, तो मेरा तो सानी कोई नहीं है, मेरा तो मद्दे मुकाबल है ही नहीं। लेकिन इसे सजा दो, सजाए मौत दो, संसार कर दो। उस शख्स को भी संसार किया जाता था, इनकी सजाए मौत दी जाती। दूसरा है अगर कोई अपनी औलाद को बुतों के लिए कुर्बान करे, कि अपने बेटे को अपनी बेटी को बुत के पास सामने ले जाए, उसे यानी कि ज़बह करे और कहे कि ऐ बुत, यानी कि ऐ हमारे खुदा, हमारी औलाद की कुर्बानी को देख, हमारे लिए फलां काम कर दी। तो खुदा कहता है कि ऐसे काम वो लोग करते हैं जिनका जमीन पर कोई खुदा है ही नहीं। ऐसे लोगों के मैं बरखिलाफ हूं, ऐसे लोगों को मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वाद अल शरीक और मेरा कोई सानी नहीं है। और खुदा ने शरीयत में कह दिया एक ही खुदा है, उसके अलावा किसी और की प्रशंसा ना करना। तो खुदा ऐसे लोगों को भी संसार करने के लिए क्या करता है, कहता है। तीसरे पॉइंट पे है, चौथे पे अगर कोई मर्द से सोबत करता है उसे भी संसार किया जाए। अगर कोई मबूद के लिए कुर्बानी चढ़ाए, यानी कि अपने खुदा को छोड़कर दिए जलाए, या इस तरह के जो सिलसिले करते हैं, जो जादूगरी इस तरह की करते हैं, खुदा कहता है कि मेरी हजूरी में अपने होंठों को फल और नजरानों को लेके आ और दिए जलाने छोड़ दे, तो मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। अगर वो नहीं मुड़ता, तो इस्राएल में दस्तूर था कि इस्राएली लोगों के दरमियान इस तरह का शख्स है तो उसे संसार करके खत्म कर दो।
खुदा ने पहले कह दिया था, ऐ इस्राएलियों, मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर ऐसे मुल्क में लेके जा रहा हूं जिनमें ऐसे लोग रहते हैं, इन कामों में वो सब मुब्तला हैं, ऐसे काम वो करते हैं, उनका कोई खुदा नहीं है, वो जमीन पर अपने अपने खुदा बनाकर क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस कर रहे हैं। तो तुम उनके से काम ना करना। अगर तुम उनके से काम करोगे तो मैं तुम्हें जमीन पर संसार करवा दूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि शरीयत में ये लिखा है, ऐसे लोगों को क्या करो, संसार कर दो, खत्म कर दो। आगे है इनके 6वें नंबर पर है, जानी और जानिया औरत। अगर कोई शख्स, अगर कोई औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, पकड़ा गया है, उसे भी क्या करो, दोनों को मैदान में खड़ा करो और पत्थर मार मार कर उन्हें भी संसार यानी कि सजाए मौत दे दो, ताकि वो कभी भी आइंदा को जो भी उनकी नस्लें भी देखे, उनके खानदान भी देखे और दुनिया भी देखे कि ऐसे काम करना खुदा के सामने मकरूह है, ममनू है, ऐसे काम नहीं करना। खुदा ऐसी बातों के लिए उसी वक्त आयन फेल के वक्त सजा देता था। खुदा फौरी, अगर कोई शख्स भी गुनाह करता उसी वक्त उसको सजा मिलती। खुदा कहता कि इन्हें बता दो कि मैं यहोवा हूं और मैं आग की तरह जलता हुआ एक अंगारा हूं, मेरी आंख गुनाह को देख नहीं सकती। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो यहोवा कहता था कि इस शख्स को वो जमीन को हुक्म देता, जमीन अपना मुंह खोलती, उसी वक्त जमीन उसे जमीन बोझ करके उस ऊपर से वो ऐसे ही उसे मलियामेंट करती और वैसे की वैसी हो जाती, क्योंकि उसमें जिंदगी में क्या था, गुनाह था। गुनाह जिस जिंदगी में था, शरीयत के मुताबिक खुदा की आंख उसे देख नहीं सकती थी, क्योंकि ये शरीयत का दस्तूर था। अगर 7वें नंबर पर है कि अगर कोई सब्बत के दिन काम काज करे और खुदा के हुक्म को ना माने, तो खुदा कहता कि ऐसे शख्स को भी पकड़ो और बीच में खड़ा करो और पत्थर मार मार कर उसे क्या करो, संसार कर दो, ऐसे शख्स को भी माफ ना करो। तो मैं लास्ट के पॉइंट को मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा कि देखिए, अगर हम सब्बत के दिन को नहीं मानते, चर्च नहीं जाते, तो फिर भी खुदा हमें कुछ कह रहा है। कितने बहुत से लोग हैं वो जो सब्बत की दुआ को यानी कि अटेंड नहीं करते, बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन खुदा फिर भी उनको अभी तक कुछ नहीं कह रहा। खुदा कहता है कि अपने करीबी, अपने नजदीकी हैकल में और अपने करीबी चर्च में सब्बत के रोज जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का वसीला है, वहां दुआ में ठहरो। तो खुदा इस बात के लिए भी हमें बागौर आगाह कर रहा है। अजीजों, हमें देखना यह है कि इन 7 पॉइंटों को हमने जो देखा है, अगर इनमें से कोई भी हम काम करते हैं तो खुदा कह रहा है कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में क्या डालो, तेल डालो, अपना मुंह हाथ धो और किसी को बताओ मत कि मैंने रोजा रखा है या मैं रोजेदार हूं, मेरी तरफ देखो या मेरा काम काज कर। तुम्हें पता नहीं कि मेरा रोजा है, या कहे कि बहना अपना काम तू कर ले, क्योंकि मैं जो रोजे वजे गया मैं नहीं कुछ कह सकती, तो मेरा भी काम कर दे, तो क्यों होता पे। तो खुदा कहता है अपनी मशक्कत दूसरों से करवाते हो, क्या तुम्हारा ये रोजा कबूल होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे कामों में जो मैंने बताए हैं, इनके से काम तुम करते हो तो क्या तुम्हारे रोजे कबूल होंगे? कभी नहीं कबूल होंगे। अगर आपकी जिंदगी में इस तरह के गुनाह हैं, हम फिर भी रोजा रख रहे हैं और कहते हैं कि रोजे तो लाजमी रखा थे, जो कुछ मर्जी हो जाए, तो खुदा कहता है कि पहले बुरे काम छोड़, इस तरह के पहले काम अपनी जिंदगी से निकाल। तो ऐसे कामों को निकालेगा और फिर भी तू रोजा रखेगा तो बाद में वो तेरा रोजा कबूल होगा। अगर तू रोजा रखता है तो इन कैसे काम करता जो मैंने बताए हैं, तो फिर तेरा रोजा कबूल नहीं है। हम रोजे में ठहरते हैं, रोजा रखते हैं, बुरा देखते हैं तो फिर भी खुदा कहता है तेरा रोजा कबूल नहीं है। हम बुरा सोचते हैं तो खुदा फिर भी कहता है तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम बुरा काम काज करते हैं और बुरे कामों की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं या कदम बढ़ाते हैं, तो खुदा कहता है कि रोजे में है तू और रोजे में रहते हुए अपने दिल में गुनाह का तस्वर करता है, तो मैं तेरा रोजा कबूल नहीं करूंगा। पहले इन तमाम कामों को अपनी जिंदगी से खत्म कर दे। अपने आप को क्या कर, खाली। हमें अपने आप को कलाम कहता है खाली करना है, और खाली करने के बाद खुदा कहता है कि मैं तेरे दिल में
पाक रूह की कुदरत बनकर क्या करूंगा, रहैश पजीर होगा। और वो आवाज होगी कि खुदा का मकदस तुम हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा वहां खुदा का रूह बसता है जहां बुराई नहीं है। तो हम रोजा इसलिए रखते हैं कि पाक रूह खुदा की हजूरी हमारे दिल में आए। अगर गुनाह को नहीं छोड़ेगी तो ये रोजों का भी फायदा हमें नहीं है। अजीजों, ये औरत है जिसको हमने आज के मजमूर का निशाना बनाया है, ये बीच में खड़ी है और शरा के मालूम जो है, शरा के आलम है, इन बातों को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी शरीयत है, मूसवी शरीयत है, ये कहती है ऐ उस्ताद, लेकिन तू बता कि इस औरत के साथ क्या किया जाए। यीशु ने उन तमाम के चेहरों को देखा। पहले यीशु ने उन तमाम के चेहरों को देखा कि ये क्या चाह रहे हैं। वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। अब यीशु गलत कदम उठाए और हम उसी वक्त पत्थर पकड़े इस औरत के साथ ही इसे संसार कर देंगे। लेकिन यीशु दिलों की जानता है। वो उसने क्या किया, क्या कदम उठाया, नीचे झुका, उंगली के साथ जमीन पर लिखने लगा। और जैसे वो लिख रहा है, वो बुर उठा और कहता है कि जो बेगुनाह है वो इसके पत्थर मारे। जो कौन है बेगुनाह, किसी दूसरे को पत्थर मारे। इस दौर में रहते हुए सबसे पहला स्टेप है इस औरत के कहने के जरिए जो हमें एक यीशु मैसेज दे रहा है कि जो बेगुनाह है वो दूसरे के पत्थर मारे। कितने बेगुनाह है, अपना हाथ खड़ा करें, हम बेगुनाह हैं। हमने कभी आज तक गुनाह किया ही नहीं है। वो हाथ खड़ा करके कह सकता है हम किसी भी रिश्ते में मुंसलिक हैं, हम किस तरह के रिश्ता रखते हैं, किस तरह की भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई शख्स, कोई भी जिंदगी ये हाथ खड़ा करके नहीं कह सकती कि मैंने आज तक गुनाह नहीं किया। हमारी साबका जिंदगी, हमारी गुजरी हुई जिंदगी, हमारे गुजरे हुए लम्हात हमारी आंखों के सामने अक्स बंदी की पेश कर रही है कि हमने गुनाह किया। हम खुदा के जलाल से क्या हैं, महरूम हैं। हमने गुनाह किए हैं, हमने खताएं की हैं, हमने बहुत बुरे खताएं, गुनाह, हर तरह का बुरा काम किया है जो हमारी जिंदगी में है और वही हमारी आंखों के सामने रहता है। अगर हम गुनहगार हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं ना हम गुनहगार हैं। कोई शख्स जो दुनिया में आया है वो अपना हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया। कोई कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता सिवाय यीशु के, जो यानी कि कटहरे में खड़ा होकर कहता है को है जो मुझ पे गुनाह साबित करता है। शरीयत, शरा के आलम, वहां के खड़े हुए औहदेदार, हेरोदीस के प्यादे और जितने भी वो फौज के कमांडर थे, कोई भी यीशु के ऊपर हुक्म ना लगा सका कि यीशु ने को गुनाह किया है। वह यीशु है जो हाथ उठा के कहता है कि को है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। उसके अलावा जितने भी जमीन पर आए हैं, हम इंसान होने के नाते हम गुनाहों में मुब्तला हैं और गुनाह हमारी जिंदगी में इस तरह है जैसे अय्यूब कहता है कि खुदावंद, इंसान गुनाह में पैदा होता है और गुनाह को पानी की तरह पीता है। और खुदा का बंदा जो दाऊद है वो कहता है कि मैं भी पैदा होया वेखो विच बरियाई और मैनू विच गुनाह दे। इससे ज़ाहिर होता है कि जो शख्स दुनिया में पैदा होता है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है और गुनाह ही करता है और कब्र तक गुनाह करता रहता है और कब्र तक पहुंचने में भी कलाम में लिखा है उसकी बुराई का कीड़ा उसके अंदर से खत्म नहीं होता। हम कैसे कह सकते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया? हम गुनहगार हैं। हम इसलिए इस औरत को या भाई को पत्थर नहीं मार सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि हाँ मैं तो ठीक हूं, तू नहीं ठीक हैगा क्योंकि तेरे तो मैं जिंदगी देखी तो किड्डी को चंगी जिंदगी तेरी है सी। हम पहले किसी को कहने से अपने आप के गिरेबान में झांकना है कि मैंने भी तो गुनाह किए हैं। अगर वो मेरे गुनाहों को बोले तो मेरे पल्ले में क्या रहेगा? खुदा ने कलामे मुकद्दस में यीशु की मार्फत है इस बात को दोहराया। मत्ती की अंजील में लिखा है गालबन 6 बाब की 3 आयत में कि इल्जाम ना लगाओ। वो कहता है कि अगर ऐ भाई तू दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है, क्या तेरे आंख में, अपनी आंख में से तूने अपने शतीर को निकाला है?
दूसरे में कह रहा है कि तेरी आंख में क्या है, तिनका है। दूसरे की आंख के तिनके को तो गौर करता है, लेकिन अपनी आंख का स्तीर तुम्हें नजर नहीं आता, अपने गुनाहों का जो पलड़ा है वो तुम्हें नजर नहीं आता। इसलिए कि दूसरों के ऊपर तू ताना जनी का पत्थर दे मारता है और कहता है कि तू ठीक नहीं है, तू बुराई करता है, तो वो पहले अपनी आंख में नहीं देखता कि मेरी जिंदगी में कितने गुनाह हैं, मेरी आंख में तो शतीर है, मैं दूसरे को कैसे पत्थर मार सकता हूं। यीशु ने ये सबक हर जिंदगी को, हर बड़ी इंसान को, हर एक जो बशर को दुनिया में सिखाया है कि किसी के ताना जनी का पत्थर मारने से पहले अपने ऊपर देख, किसी के ऊपर एक उंगली करने से पहले 4 उंगलियों को देख वो किसकी तरफ आ रही है। मैंने आपकी तरफ एक किया और 4 किसकी तरफ आई, वो मेरी तरफ आ गई। मैं कह रही कि 4 गुना बुरा हूं। ये तो खुदा की शफकत है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा का फजल है कि हम आज तक जिंदा हैं। लिखा है कि अगर खुदा हमारे गुनाहों को हिसाब में लाए तो कोई शख्स भी जमीन पर कायम नहीं रह सकता। हम अपने गुनाहों की वजह से जमीन पर कायम नहीं है, हम अपनी अच्छाइयों की वजह से जमीन पर कायम नहीं है, बल्कि खुदा की मोहब्बत है और खुदा का फजल है जिसने आज तक हमें जिंदा रखा हुआ है। अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे इस औरत के लिए भी ये हुक्मनामा जारी हो रहा है कि लोगों से पूछा जा रहा है कि इन्हें वो पत्थर मारे जो गुनाह जिसने नहीं किया। तो सब जितने भी खड़े हैं जिन्हों के हाथ में पत्थर थे, उन्होंने क्या किया, पत्थर फेंके और सारे उसको छोड़कर चले गए। उस वक्त के जमाना ने यह जाहिर कर दिया कि उस वक्त भी कोई रास्तबाज नहीं था और अब भी कोई रास्तबाज नहीं है, और क़यामत तक कोई शख्स रास्तबाज अपने कामों की वजह से नहीं ठहर सकता। यह खुदा की कुदरत है कि वो अपने फजल के मुताबिक हमें रास्तबाज बनाकर अपनी कुदरत के वसीला से माफ कर देता है। हालेलुया। अजीजों, यहां पे मेरे बार बार कहने का मकसद है कि हमें कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना, बल्कि अपने आप को पहले देखना है। ये रोजों में खुदा हमें आगाह कर रहा है कि अजीजों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, किसी दूसरे को ना कहो कि तूने रोजा क्यों नहीं रखा, तेरे रोजे उतरे नहीं दे, तू कर रख रही या तू कर रख रहा। हाँ, देखा तेरे तो नसीबा नहीं रहेगी कि तू रोजे रख लवे। हाँ, एवें गल ही अं तो खुदा का शुक्र कर रखने रोजे, खुदा का शुक्र है कि खुदा की बरकत साढ़े नाल है। इस तरह हमें कहने की इजाजत नहीं है। खुदा कहता है जे कोई बुरा है ते तेनू की है चंगिया, तेरा हिसाब मैं किते उनदे कोलों तां नहीं मंगया। जो बुरा है वो अपने ही गुनाहों का हिसाब देगा, और जो चंगा है, अच्छा है, भला है, रास्तबाज है। अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान की रास्तबाजी खुदा के काम नहीं आ सकती। जो शख्स भी नेकी करता है वो खुदा को कुछ नहीं देता। अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो वो खुदा का कुछ बिगाड़ता नहीं है, बल्कि अपने ही लिए है। जो कुछ भी वो करता है वो अपने लिए करता है। अगर वो बुरा करता है तो बुरा उसका अजर पाएगा, अगर वो अच्छा करता है उसका अजर भी क्या करेगा, वो अच्छा पाएगा। इसीलिए अगर इस औरत ने गुनाह किया है, अगर उसने बुरा फेल कर लिया है, तो वो नदानी की हालत में एक तरफ शरीयत खड़ी है और दूसरी तरफ फजल खड़ा है, और औरत बीच में खड़ी है। शरीयत जो है उससे कह रही है कि इस औरत को क्या कर दो, संसार कर दो। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, यीशु फजल का दौर चला रहा है। वो कह रहा है कि इसे वो संसार करे जो बेगुनाह है। तो यहां पे शरीयत ने अपना रुख दूसरी तरफ किया, और शरीयत वहां से क्या हुआ, चल दी। उसकी कोई वहां जरूरत नहीं हुई कि मैं इसके ऊपर को हुक्मनामा जारी करूं और इस औरत को संसार कर दूं। लेकिन फजल ने उस औरत को लिया और कहा कि ऐ औरत, तुझ पर किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया। तो उस औरत ने क्या कहा, हाँ खुदावंद, मेरे ऊपर किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया। तो यीशु ने क्या कहा, अगर किसी ने नहीं लगाया तो मैं भी तुम्हें क्या कहता हूं, मैं भी तेरे ऊपर कोई इल्जाम या कोई हुक्म नहीं लगाता। जा, आइंदा गुनाह
तो यहाँ पे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 6 बाब में दुआए रबानी हम अदा करते हैं। तो यीशु ने क्या कहा, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो मैं भी तुम्हारे कसूर माफ। ये है हकूकल बात, इंसानों के हकूक माफ करना, इंसानों के गुनाह माफ करना, इंसान की खताओं को माफ करना, इंसान की गलतियों को इंसान माफ करे। खुदा ने हमारे ऊपर ही ये सब कुछ रख दिया है। अगर तुम दूसरों के लिए भला चाहोगे तो मैं भी तुम्हारा भला करूंगा। अगर तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुम दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करोगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम तराशी करूंगा। अगर तुम दूसरों का बुरा सोचते हो तो मैं भी तुम्हारा बुरा ही सोचूंगा, क्योंकि तुमने अपने जैसे शख्सों को तो माफ नहीं किया तो मैं तो फिर खुदा हूं, मैं तुम्हें माफ कैसे करूं। हालेलुया। ये रोजों में हमें एक रूटीन वाइज जिंदगी बसर करना है। अगर हम रोजे में ठहरे, अगर रोजे में ठहरते हैं या रखने का कसरत कर रहे हैं या आज रोजे में से हम हो गए हैं, तो इस बात को गौर करें कि हमें दूसरों के ऊपर एक तो इल्जाम नहीं लगाना, और दूसरी बात है कि दूसरों के ऊपर हुक्मनामा जारी नहीं करना, और यह नहीं कहना कि मैं क्या करके, यीशु ने कहा कि तुझ पर किसी ने हुक्म नहीं लगाया, अगर तुम एक दूसरे के कसूर माफ करोगे तुम्हारे कसूर भी माफ। ये रोजों का मेन पहलू है। जो शख्स रोजे में ठहरता है वो दूसरों की खताओं को माफ करता है, तो खुदा कहता है कि मैं भी तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। हम रोजा किस लिए रखते हैं कि अपने गुनाहों की माफी के लिए रोजा भी रखते हैं। हम दूसरों के लिए भी रोजा रखते हैं ताकि कोई अगर बैर भी मुसीबत में फंसा है उसके लिए रोजा भी रखते हैं। और हम एक रूहानियत में बढ़ने के लिए भी रोजा रखते हैं, क्योंकि यीशु ने रूहानियत में बढ़ने के लिए 40 रात दिन की फाका कशी की और एक ही रोजा नंबर रख दिया, क्योंकि ये मुख्तलिफ मरहलों के ऊपर रखे जाते हैं। अगर हम इन यानी कि रोजों के मरहलों में गुजर रहे हैं तो हमें एक दूसरे को पहले माफ करना है। अगर हम अपने गुनाहों को की माफी के लिए रोजा रखते हैं ना, तो हम दूसरों को माफ करें। अगर आपको किसी ने गाली गलोच दी है तो कहे कि भाई खुदा तेनू बरकत दे, मैं तेनू गाली दे बदले गाली नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु ने कहा है कि अगर दुनिया ने तुझ पर हुक्मनामा जारी नहीं किया तो मैं भी तेरे ऊपर हुक्म लागू नहीं करता। क्योंकि दुनिया जो थी वो पहले गुनहगार थी और वो शर्मिंदा होकर चली गई, और वो औरत भी बख्शिश के काबिल हो गई कि उसने भी जितने भी गुनाह किए थे उसके भी खुदा बाप ने माफ करके कहा कि जा आइंदा गुनाह ना करना, क्योंकि हमारे गुनाह उस वक्त ही माफ होंगे हम जब दूसरों के गुनाह माफ करेंगे। अगर हम दूसरों के गुनाह माफ नहीं करते तो हमारे गुनाह भी माफ नहीं हो सकते। अजीजों, आए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और कसरत करेंगे कि खुदा बाप जो आसमान का तो मालिक है, तो जमीन का खालिक है, तो इंसान को रोजी रोटी देता है, और तेरी कुदरत के वसीला से आज तक हम जिंदा हैं, तो अपनी कुदरत की मसा को उड़ेल कर खुदावंद हमें इन बातों के ऊपर कायम रहने की ताकत दे। हम दूसरों को माफ करें, हम दूसरों के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, तो खुदा भी हमारे ऊपर कोई हुक्म लागू ना करे। हम अपने अपने दिलों में दुआ करें और